नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीफ मर्डर पर अब राजनीति गरमा रही है और नेताओं का एक के बाद एक अखलाक के गांव पहुंचने का सिलसिला जारी है। अखलाक ये कह चुका है कि हमें और हमारे परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं। तो क्या बीफ मर्डर पर अब हो रही है राजनीति? तो बीफ मर्डर पर जानबूझकर सियासी बवाल हो रहा है, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। दादरी में नेताओं की तरफ से मातम पुरसी कितनी सही है, क्योंकि हर राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं। बीफ मर्डर पर जानबूझकर सियासी बवाल हो रहा है, ये मातम पुरसी है, ये कितनी सही है? यूपी की वारदात में दिल्ली के मुख्यमंत्री का दौरा क्यों गए अरविंद केजरीवाल? ये सवाल भी अब यहां पर खड़ा हो रहा है। लालू ने सियासी फायदे के लिए बीफ पर बयान दिया, ये एक और सवाल है। क्या लालू प्रसाद यादव ने अपने फायदे के लिए बयान दिया है? गौहत्या गोमांस पर केंद्र को पूर्ण पाबंदी लगानी चाहिए। क्या ये केंद्र का काम है? केंद्र को पाबंदी लगानी चाहिए, और केंद्र क्यों नहीं लग रहे हैं? अब ये देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कितने दौरे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं। महेश शर्मा इसे भ्रम में की गई हत्या बता रहे हैं, हादसा बता रहे हैं, हत्या नहीं बता रहे हैं। वो पहुंचे थे वृंदागरात, सीपीआई के नेता वहां पर पहुंची हैं। ओवैसी जाकर राजनीति को और ज्यादा गरमा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को हालांकि प्रशासन ने मना किया था, लेकिन वो भी पहुंचे, और इन तमाम नेताओं के बयान हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आशुतोष वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, और गौरव भाटिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। हम इसकी शुरुआत आशुतोष जी आपसे करना चाहते हैं, और एक आंकड़ा आपको यहाँ बताते हुए आपसे सवाल पूछते हैं। होम मिनिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार इस साल पहले 6 महीने में आशुतोष जी 68 घटनाएं हुई हैं। अरविंद केजरीवाल एक के घर भी नहीं गए, यहां क्यों? मुझे लगता है कि इस पूरे मसले को इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। इस देश के अंदर क्या किसी व्यक्ति की हत्या इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो खास तरीके का भोजन करना चाहता है? क्या इस देश के अंदर किसी की हत्या इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो खास तरीके का विचार रखता है? जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर कालबुर्गी की हत्या की गई, उसके पहले पंसारी की हत्या की गई, उसके पहले दाभोलकर की हत्या की गई, और अब दादरी में एक व्यक्ति की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक खास तरीके का खाना खाता है। ये किस तरीके का देश है? क्या ये हत्या बाकी हत्याओं से अलग नहीं है? क्या ये अलग नहीं है? और क्या देश के अंदर ये बहस नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म हमारे संविधान की मूल आत्मा है? हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत देता है हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये राज्य सरकार हमारे ऊपर इंपोज नहीं कर सकती है। और जिस दिन ये एक प्रथा बन जाएगी इस देश के अंदर, उस दिन हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए कृपया करके दादरी की खबर को बाकी खबरों की जैसा खबर मत बनाइए। ये हिंदुस्तान की मूल आत्मा, हिंदुस्तान के संविधान की मूल आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात, मैं तो यह भी कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज ये बहस होनी चाहिए कि धर्म के नाम पर भड़काकर लोगों की हत्या करने वाले लोग, और ऐसे लोग जो इतने बड़े हादसे को, इतनी बड़ी दुर्घटना को, इतने बड़े कत्ल को वो आज एक हादसा बताने की बात कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने का काम किया जा रहा है। देश के अंदर कैबिनेट में बैठे हुए महेश शर्मा, संजीव बालियान जैसे लोग इसको सिर्फ और सिर्फ एक लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनको कैबिनेट के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री की तरफ आज पूरा देश देख रहा है कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या वो इस पूरे मसले पर कुछ शब्द बोलेंगे? क्या इस परिवार को और इस देश को यह भरोसा दिलाएंगे कि हम इस परिवार के आंसू पोंछते हैं और हम ये आश्वासन देते हैं कि आइंदा इस तरीके की घटना किसी भी हिंदुस्तानी के साथ नहीं होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आशुतोष जी ने, गौरव भाटिया जी, एक सवाल आपके लिए उठाया यहां पर, और संबित जी आपके लिए कई सारे सवाल। गौरव जी, हम आपके पास आए उससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, ये कैसा देश है? इन शब्दों पर संबित जी गौर कीजिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष ये कहते हैं कि ये कैसा देश है,
और दूसरी बात संबित जी, हमारा सवाल ये, आप उनके आशुतोष जी के सवालों के जवाब तो दीजिए कि ये कैसा देश है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, महेश शर्मा को क्या बर्खास्त करना चाहिए, संजीव बालियान को क्या रहना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है डॉक्टर संबित पात्रा कि क्या आप जो अन्य घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, उससे इस घटना को अलग मानते हैं, ज्यादा संवेदनशील मानते हैं, और क्या आप ये मानते हैं कि देश में पहली बार इस तरह से इस मुद्दे पर किसी की हत्या की गई है? संबित जी, देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर आपने थमाया है, थोड़ा वक्त दीजिएगा उत्तर लिखने के लिए। नंबर 1, ये कैसा देश है? ये स्वर्णिम देश है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। और जहां तक हिंदुस्तान के संविधान का सवाल है कि संविधान कहती है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, बिल्कुल कहती है। दूसरी बात है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी द्वारा ये सवाल जब उठाया जाता है तो मैं यही सवाल उनसे पूछता हूं, ये कौन संविधान के विषय को टिप्पणी करने वाला है आम आदमी पार्टी, जब एक छोटा सा बच्चा अविनाश, 6 साल का बच्चा, जब डेंगू के कारण मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता बिलख बिलख कर बिल्डिंग के ऊपर से कूद कर अपनी जान दे देते हैं, 3 लोग एक परिवार से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कौन से अस्पताल में बच्चे को भर्ती करना है, अस्पताल भर्ती नहीं करते हैं। क्या यही पार्टी गई थी उड़ीसा उन लोगों के पास? केंद्रापड़ा उनका गांव है उड़ीसा में। क्या उस परिवार के पास एक भी व्यक्ति गया था आम आदमी पार्टी से पूछने के लिए कि कैसा देश है यहाँ, जहां बच्चा मर जाता है उसे ट्रीटमेंट हम नहीं दे पाते हैं? ये पूछने वहां नहीं गए थे। ये कैसा देश है जब अमन मर जाता है तब अरविंद केजरीवाल जी छुप जाते हैं? ये कैसा देश है जब करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया जाता है, दूसरे जवाब पर भी आ जाइए, डेंगू के लिए और भी लोग उनसे भी बात करनी है। अब दूसरा प्रश्न, ये मुद्दे पे नहीं आएंगे। दूसरा प्रश्न पूछते पूछते ही आशुतोष जी ने गलती कर दी। आशुतोष जी ने बोला इतने बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, और महेश जी ने कहा यह हादसा था। आप बताइए, प्रश्न में ही आप बोल रहे हैं इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, और महेश जी बोल रहे हैं ये हादसा हो गया। अरे आपने 2 बार हादसा और दुर्घटना कह दिया, आप महेश जी पे क्या उंगली उठा रहे हैं? तो आप भी हादसा ही बताएंगे इसे संबित जी? नहीं, मैं तो, आप रिवाइंड करके टेप को देखिए, मैं आपको बोलता हूं आप रिवाइंड करके टेप को देखिए। लेकिन आपकी नजर में ये हत्या है या हादसा है? ये देखिए, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर। मगर आपको समझना पड़ेगा कि महेश शर्मा जी ने क्या कहा। महेश शर्मा जी के पूरे बयान को चलिए ठीक है, अब तीसरी बात का जवाब दे दीजिए आशुतोष जी की कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? आप पूरा वक्त ले रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप क्यों? इस देश में बोलने का और एडवर्टाइज करने का काम केवल एक व्यक्ति करता है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री करने का काम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं। गृह मंत्री के माध्यम से स्पष्ट संदेश भेजा गया है, रिपोर्ट दो, एडवाइजरी लो, जरूरत पड़े तो सीबीआई की जांच कराओ, आप अगर नाकाम हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने आज कहा है कोई भी सहायता की आवश्यकता है हम खड़े हैं। हम ये कैमरे के सामने आकर ड्रामा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है संबित जी, लगता है सभी सवालों के जवाब आपने दे दिए। प्रमोद तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आशुतोष जी ने, गौरव जी, एक सवाल आप पर भी उठाया था कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी। मैं जवाब देना चाहूंगा अगर आप अवसर देंगे सैयद जी। जी कहिए, जवाब दीजिए, आप ही की बारी है। गौरव जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा दुखद ये है कि जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, आपको जानकारी होगी सैयद जी, 6 लोग गिरफ्तार हुए थे तुरंत, और उसके बाद 2 लोग और आज गिरफ्तार हुए हैं, और एक एफआईआर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ की गई है क्योंकि सोशल मीडिया पे वो फिर से घृणा फैला रहे थे, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय पे क्या जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लीडर हैं, उनको थोड़ा धैर्य और संयम नहीं रखना चाहिए कि वो उस घटना स्थल पे जाने की बजाय 1 हफ्ता 10 दिन रुक जाए और प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें कि वहां नॉर्मलसी आए और उसके बाद जाए? अभी बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी एक शाहनवाज व्यक्ति था जिसकी इसी तरह से भीड़ में हत्या कर दी गई थी। अरविंद केजरीवाल जी को वहां जाने का समय नहीं मिला। अभी संबित जी ने भी सही बात उठाई कि जब डेंगू से कई लोग मर गए तो अरविंद केजरीवाल जी को समय नहीं मिला। दिल्ली उनको चलाना था, क्या वो 1 हफ्ते 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे? उन्होंने नहीं किया। उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, देश के राजनीतिक पार्टी के उपाध्यक्ष है।
क्या उनको संयम नहीं बरतना चाहिए? यही बात सबसे ज्यादा दुखद है कि डॉक्टर महेश शर्मा क्या कहते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा ने कल एक बात कही कि ये एक हादसा है, हत्या नहीं है। संबित जी ने आके उसको डिफेंड किया चैनल पे कि एक शब्द मत देखिए। आज डॉक्टर महेश शर्मा ने फिर से कहा कि मैं अपने पिछले कल के दिए हुए स्टेटमेंट को दोहराते हुए कहता हूं, ये केवल एक हादसा है और गलतफहमी से हुआ है और ये एक हत्या नहीं है। अब अगर देश का यूनियन मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा, वहां जाके एक पंचायत करके भड़काएगा, मीडिया को गलत कहेगा, तो वहां पे कैसे स्थिति सुधरेगी? और इसीलिए ये सारे नेता दोषी हैं। समाजवादी पार्टी, मैं खुश हूं इस बात से, राहुल गांधी भी दोषी हैं, वो भी गए वहां पर। वहां लीडर बिल्कुल दोषी है, क्यों नहीं? मापदंड सबके लिए एक जैसा रहेगा। राहुल गांधी जी को भी कुछ समय का इंतजार करना चाहिए था। जब वहां पे स्थिति ठीक हो जाती तो जरूर जाते, अपनी संवेदना व्यक्त करते, परिवार का दर्द बांटते। ठीक है गौरव जी, सवाल ये भी है सैयद जी, एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रदेश सरकार ने इलाज के लिए अलावा आर्थिक सहायता भी करी है, मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने क्या मदद ऐसी करी? अगर खुद ना भी जाते डॉक्टर महेश शर्मा, बस सहायता करें उस परिवार की, मैं समझता हूं वो इस वक्त ज्यादा जरूरी है। बीफ पर सियासत भड़की हुई है, मर्डर हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ हैं। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। प्रमोद जी, राहुल गांधी पर सवाल कि वो क्यों गए, और दूसरी बात, राज्य सरकार ने जो कार्रवाई की है, लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, इन दोनों सवालों पे आने के पहले मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहूंगा। ये कहना कि हादसा है या ये कह देना कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। ये एक सुनियोजित साजिश, एक घटना चक्र आप देखें, माइक से अनाउंसमेंट होता है, मंदिर से अनाउंसमेंट होता है, कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो रिपोर्ट पुजारी जी कहते हैं, जैसे उनका बयान आ रहा है, आज सभी अखबारों में है, प्रमुखता के साथ समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, कि भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के बेटे राणा साहब वो शामिल हैं इस तरह के उद्घोष कराने में, इस तरह के अनाउंसमेंट कराने में। तो क्या कुछ लगता नहीं है कि सोचे समझे ढंग से सिर्फ एक व्यक्ति को मारने की कोशिश नहीं है, बल्कि कोशिश है नफरत फैलाकर वहां पर एक ऐसी आग लगा देने की एक कोशिश है। लोग जिम्मेदारी से अपने बच रहे हैं। ये क्या इरादा है? क्या मुजफ्फरनगर दोहराने का इरादा है? क्या 2017 में चुनाव के पहले का पूर्वाभ्यास है ये? रही दो बात जो आपके हैं, उनका जवाब देना चाहूंगा। श्री राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता हैं और उन्हें जाने का पूरा अधिकार है। वो हमारी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मुख्य विरोधी दल भी है, उसके नेता जाकर वहां पर शांति स्थापित करना चाहते हैं। उनका जो बयान आया है सुन लीजिए, जो उन्होंने कहा है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने जग पे मलहम लगाने की कोशिश की है। वो उन नेताओं की तरह नहीं कि हादसा बता के हट जाएं या दुर्घटना बता के हट जाएं। लगी आग को ठंडा करने की कोशिश है, और ये आजाद भारत है। यहाँ कौन कहाँ जाएगा इस पे रोक नहीं लग सकती। अगर रख सकती है तो रोक दीजिए, कह दीजिए वहां कोई प्रवेश ना करे, लगा दीजिए कर्फ्यू, कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर जिम्मेदार लोग जाएं और घटना को किसी तरह ठंडा करने की कोशिश करें तो मच बेटर। प्रमोद जी, एक चीज जी, डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास भी आएंगे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, आपको दादरी बीफ मर्डर पर सियासी दौरों का दौर जारी है और इन दौरों से राजनीति गरमा रही है। अब से कुछ देर पहले प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि साजिशकर्ता कहां है और प्रशासन फेल रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये कि ये नफरत आखिर कौन फैला रहा है। हम संबित जी आपके पास जरूर आएंगे। गौरव जी, क्या प्रशासन फेल नहीं रहा है? ये साजिश की गई, नफरत फैलाई गई, पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था? क्यों आपको भनक नहीं लगती? सैयद जी, आपने शायद प्रमोद जी का बयान सुना नहीं। प्रमोद जी ने ऐसी बात नहीं कही कि प्रशासन फेल रहा। प्रमोद जी, अगर आप मानते हैं प्रमोद जी, हाँ या नहीं, जवाब दे दीजिए आप ही गौरव जी की बात पे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था। आपने क्योंकि उनके नाम से ये बात कही। नहीं, प्रमोद जी खुद यहां पर कहते हैं। प्रमोद जी बताइए, गौरव जी से बात कर लीजिए आप।
किससे पूछ रहे हैं आप, बताइए ना। गौरव जी कह रहे हैं कि आप ये नहीं कह रहे कि प्रशासन फेल रहा, क्या आप ये मानते हैं? हमने आपसे ये सवाल भी किया था। फिलहाल गौरव जी सही कह रहे हैं, मैंने अभी ये नहीं कहा था। जो मेरा बयान था उसमें वो अंश शामिल नहीं था। धन्यवाद। लेकिन निश्चित रूप से जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, मैंने ये कहा नहीं था, पर अगर कोई घटना होती है तो प्रशासन जो स्थानीय है उसकी जिम्मेदारी होती है। कहिए गौरव जी। अब मैं जवाब दे सकता हूं सैयद जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की बारी है। धन्यवाद प्रमोद जी। हाँ जी सैयद जी, जब ये घटना हुई तो 15 मिनट के कम समय में पुलिस जो है घटनास्थल पे पहुंची थी, और जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, क्लार्क जी, और उनके बेटे को अस्पताल ले जाया गया। उनका अभी भी उनके बेटे का वहां इलाज चल रहा है, सरकार उसकी भी देखभाल कर रही है। और उसके साथ बहुत ही कम समय में, 24 घंटे से कम समय में 10 लोग जो नामजद थे एफआईआर, उसमें 6 गिरफ्तार हुए और आज 2 और गिरफ्तार हुए हैं। उसके साथ इस पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है कि उनको किसी से कोई खतरा ना हो, वहां पे सौहार्द बना रहे। बहुत कम समय में वहां पे स्थिति बराबर फिर से ठीक हुई है। इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा श्रेय प्रशासन और पुलिस को जाता है। और सोशल मीडिया पे भी ये खबरें ना फैले, उसके लिए भी एफआईआर करके कार्रवाई हो रही है, और जो विवेचना चल रही है वो भी बहुत तेजी से चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि सभी ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे जब ऑपरेशन चल रहा होता है, तो अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी वहां आए और उन्होंने दुख बांटा। ये बात ठीक है कि उन्होंने दुख बांटने का प्रयास किया और एक अच्छा कदम है, लेकिन जब ऑपरेशन चल रहा हो उस वक्त मरहम लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाया जाता है। प्रशासन को और पुलिस को उसका काम करने देना चाहिए। ये उम्मीद राहुल गांधी जी से जरूर करते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा से और संजीव बलिया से और नागर जो है, इनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि इनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सांप्रदायिकता को बढ़ाना है। लेकिन कम से कम वरिष्ठ नेताओं से ये उम्मीद जरूर की जाती है। और यही बात अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी कहूंगा कि वो भी जनता से जुड़ा नेता है। मेरा ये सोच है और मानना है कि कुछ दिन अगर वो रुक जाते तो बेहतर होता। इस वक्त जब कोई वीआईपी वहां जाता है, उसकी सुरक्षा की भी बात होती है, वहां जनता इकट्ठी होती है, और उससे किसी भी पल जो है स्थिति नाजुक फिर से हो सकती है। तो आशुतोष जी, हम आपके पास आएंगे गौरव जी ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी लिया और काफी देर से आपकी राय भी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन संबित जी, ये जो नफरत फैलाने वाली बात आ रही है, आपको लगता है ये बंद होनी चाहिए? और वाकई नफरत कहीं ना कहीं फैल रही है, फैलाई जा रही है? देखिए, पहली बात है, कोई भी दुर्घटना, कोई भी मर्डर, कोई भी कम्युनल रायट होता है उत्तर प्रदेश में तो बिना वक्त गवाए त्वरित प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश की होती है कि भाजपा ने कराया है। मेरा सीधा सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, भाजपा सब कुछ वहां गड़बड़ कर रही है, तो आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे क्यों हैं? देखिए, यहां एक शब्द आया साजिश, कॉन्स्पिरेसी, कि ये षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी और साजिश है। अगर साजिश था, पहले से ही सब कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो प्रशासन का जो इंटेलिजेंस विंग होता है वो क्या कर रहा था? वो क्यों चुप बैठी थी? क्या वो भी साजिश में शामिल थी? यह भी उत्तर देना पड़ेगा। तीसरी बात, गौरव जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन चल रहा हो, बीच में मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने सही कहा कि जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो मरीज को मलहम लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर के बीच में नहीं जाते हैं। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि जब ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जली हुई थी, तब आपके 2 मंत्री आजम खान साहब और अखिलेश जी को क्या आवश्यकता थी कि मलहम लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाके बोले कि ये तो बीजेपी का काम था, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए उनको सजा दिया गया है, इतना सब मलहम क्यों लगा रहे थे? ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो क्या कर रहे थे? ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये फर्जी डॉक्टर क्यों बने हुए थे? उनका क्या काम था? ये आप बीच में मत बोलिए, आपको तो समय दिया गया था, हम बीच में बोल रहे थे क्या? आपके बीच देखिए, ये बौखलाहट से ही मालूम पड़ती है, ये बौखलाहट से ही मालूम पड़ती है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की गलती है, और इसलिए बौखलाहट है। कोशिश कर रही है
कि और कांग्रेस के प्रमोद जी को बता दूं, प्रमोद जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी वहां शांति स्थापित करने गए हैं। अरे राहुल गांधी जी को अगर पूछ लिया जाए कि दादरी कहां है और वो किस राज्य में है, वो भी नहीं बता पाएंगे, और वो गए हैं शांति स्थापित करने के लिए। और बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी चिढ़ा रहे हैं वरिष्ठ नेता शांति स्थापित करने। बताइए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप बोल दीजिए। आपने नवाब स्थापित करने गए, कांग्रेस के अंदर शांति स्थापित करने। संबित जी, गौरव जी, आप दोनों से निवेदन है, आशुतोष जी भी कुछ कहना चाहते हैं, प्रमोद जी भी जवाब संबित जी की बात का देना चाहते हैं। आशुतोष जी तुरंत आपके पास आते हैं। संबित जी ने क्योंकि सीधा सवाल मुझसे पूछा है। जी प्रमोद जी, संबित जी ने सीधा एक सवाल पूछा है कि दादरी कहाँ है, किस प्रदेश में, राहुल जी को नहीं मालूम होगा। संबित जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि ये जो भूमि विधेयक, सुधार विधेयक आया था, इसके लिए दादरी सर अब मुद्दे से हम भटक रहे हैं। संबित जी भी और प्रमोद जी, आप दोनों से निवेदन है कि हम मुद्दे से बदल नहीं रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं ठीक है, सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि संबित जी ने आपको छेड़ने के लिए, आपको उकसाने के लिए बात कही। उन्हें मालूम है दादरी कहाँ है, भट्टा परसौल कहाँ है, और ये भाजपा को शिकस्त अगर आशुतोष जी ने एक बहुत गंभीर बात कही थी शुरुआत में इस चर्चा की, जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। उन्होंने कहा था, जी आशुतोष जी कहिए, आप कहिए, हम बाद में करते हैं अपनी बात। देखिए सईद, मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं इस पूरे मसले को कि दादरी कहां है, दादरी कहां नहीं है, ये आज की तारीख में पूरी बहस को उलझाने का और पूरी बहस को भड़काने का काम किया गया। पहली बात, ये एक पूर्व नियोजित सुनियोजित मामला था। इसमें रात के वक्त दो लड़के आते हैं, पुजारी को जगाते हैं, जगाने के बाद उनको बाकायदा वहां से ऐलान किया जाता है। फिर ये लोग उस अखलाक के घर की तरफ मूव करते हैं, उसके घर को तोड़ते हैं। मैं उनकी मां से मिला हूं, और उस 80 साल की महिला के साथ अगर बीजेपी का कोई भी नेता अगर मिल ले तो उसको इस बात का अफसोस होगा कि क्या 80 साल की महिला के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके आंख पे चोट लगी, उनके शरीर में चोट लगी, वो बेचारी चल नहीं सकती हैं, उनके साथ इतना बर्बर व्यवहार किया गया है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं। और उसके बाद वहां पे बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बेगुनाह लोग हैं, उनको छोड़ो। मैंने आज वहां देखा, वहां पे किस तरीके से आरएसएस के लोग, दुर्गा वाहिनी के लोग, बजरंग दल के लोग पूरे इलाके में घूम रहे हैं, लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, वहां हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा यह मानना यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को घटनाक्रम पे फौरन पहुंचना चाहिए, ताकि वो तमाम परिवार जो आज असुरक्षा के भाव में रह रहे हैं, डर से रह रहे हैं और वहां नहीं रहना चाहते, उनको जाके उनको सांत्वना दिया जाए, भरोसा दिया जाए। और पहले संबित जी जवाब देंगे, गौरव जी। और ये पूरी सरकार, और ये एक मिनट, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। पूरी सरकार आपके साथ है। ये देश के प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, ये तो अजीबोगरीब सवाल खड़ा किया जा रहा है। जब किसी के साथ इस तरीके से घटना होगी तो क्या वहां पे अड़ोसी पड़ोसी लोगों को, जो जिम्मेदार लोग, उनको वहां नहीं जाना चाहिए था? ये बीजेपी के लोग किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हिंसा का वातावरण बनेगा, सांप्रदायिकता का वातावरण बनेगा, तो एक तरफ हिंदू वोट की फसल खड़ी की जाएगी, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट की फसल की जाएगी। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी यही चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही अपने बल पर जवाब दीजिए आशुतोष जी का। गौरव जी आते हैं प्लीज, एक मिनट आते हैं। और बीजेपी को जान चली गई तो क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल, उसका जवाब मैं उत्तर दे दूं सैयद साहब, आपकी अनुमति हो तो उत्तर दे दूं। कहिए संबित जी, कहिए। आशुतोष जी ने भाषा पे प्रश्न उठाया। आशुतोष जी ने कहा कि संवेदनहीनता है। देखिए, चाहे 8 साल की बच्ची हो, चाहे 8 साल का जवान हो, चाहे वो 80 साल की मां हो, किसी का भी हक नहीं है किसी को क्षति पहुंचाने का। मगर आशुतोष जी, मैं आपको याद दिलाऊं, जब गजेंद्र फांसी चढ़ रहा था, आप लोग सब देख रहे थे, और जब मीडिया ने आपसे सवाल पूछा, संबित जी प्लीज, क्या करना चाहिए, संबित जी यहाँ बात कर लीजिए। नहीं प्लीज याद रखिए। नहीं संबित जी, आप हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं मुद्दों को। चीफ मिनिस्टर पेड़ पे चढ़ जाएंगे। संबित जी आप बताइए ना, 80 साल की एक महिला की आंख में चोट लगती है, चीफ मिनिस्टर पेड़ पे चढ़ जाएंगे। संबित जी, चीफ मिनिस्टर पेड़ पे चढ़ के गजेंद्र संबित जी आप बोलते हैं राहुल गांधी को नहीं पता दादरी कहां है, किस राज्य में है। संबित जी, आप गजेंद्र की बात ले आते हैं। बहुत मुद्दे बात हुई, इस पर बात प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे।
आप किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, मुझे कम से कम अब आगे बोलने तो दीजिए। ये गलत बात है सैयद साहब, ये बहुत गलत बात है। या आप किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, बीजेपी के बीच में सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं। संबित जी, हम बिल्कुल नहीं, सबसे आपको खूब वक्त मिलता है। मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। अच्छा, आपसे निवेदन है संबित भाई, आपसे निवेदन है कि आज इस वक्त आप सिर्फ दादरी के मुद्दे पर बात करें प्लीज। मैं, क्योंकि आशुतोष जी ने भाषा का सवाल उठाया, मैं उन्हीं को याद दिला रहा हूं। आप ही ने कहा था तो क्या सीएम पेड़ पे चढ़ के बचाते? अगली बार बचा देंगे, इसलिए कृपया करके भाषा की बात आप ना करें। जहां तक दादरी का सवाल है, आप भी कह रहे हैं कि ये साजिश थी। मेरा ये सवाल उठता है कि अगर साजिश थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार, जिनको मैं सेफई सेक्युलरिस्ट कहता हूं, ये वो सेक्युलरिस्ट हैं जब लोग मर रहे होते हैं तो ये नृत्य देखने में आनंद लेते हैं। ऐसे सेफई सेक्युलरिस्ट के प्रशासन क्या कर रही थी? अगर साजिश रचा जा रहा था तो ये शांति से क्यों बैठे हुए थे? उस पर एक शब्द नहीं कहा और नहीं, पूरा भारत भ्रमण कराया, दादरी पे बात करी, इन्होंने सारे नेताओं की बात करी, लेकिन इन्होंने आज का जो विषय है उस पे एक शब्द नहीं बोला। आप सेफई सेक्युलरिस्ट हैं, आप ये बताइए सेफई सेक्युलरिस्ट क्या कर रहे थे दादरी के लिए जब साजिश हो रहा था? सैयद जी, मैं तो साफ तौर पे बीफ मर्डर पर दादरी में अब सियासत हो रही है, एक साजिश और नफरत फैलाने की कोशिश। तो सवाल आशुतोष जी, क्या कोई ऐसा माहौल हम पैदा नहीं कर सकते? हम सिर्फ चर्चा करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आपने कहा था कि खाने पर, यह शायद देश का पहला ऐसा मामला है कि किस घर में क्या मिल रहा है उस पर हत्या कर दी जाती है। लोग वाकई आज डर रहे हैं कि हम घर में क्या बनाएं और बाहर कोई क्या कह दे कि क्या बन रहा है और उसके घर पर हमला कर दिया जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? वो माहौल पैदा करने की, भरोसा विश्वास कायम करने की, मिलजुल कर रहने की, प्यार मोहब्बत से रहने की। देखिए सही जी, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का मसला है और हिंदुस्तान के संविधान का मसला, लोकतंत्र का मसला है। और ये इस देश के नेताओं को मैं आज सारे राजनीतिक पार्टियों से, सारे राजनीतिक नेताओं से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक करना चाहता हूँ कि कृपया करके इस देश को पाकिस्तान बनाने की साजिश मत करिए। इस देश के अंदर अगर किसी की इसलिए हत्या कर दी जाएगी क्योंकि वो एक खाना खा रहा है, किसी की हत्या इसलिए कर दी जाएगी क्योंकि उसके कुछ अलग तरीके के विचार हैं, तो ये देश बचेगा नहीं। ये देश बिल्कुल ठीक है। संबित जी, आपकी क्या राय है? वो माहौल कैसे बनाया जाए कि जो घर में जो चाहे वो खुशी से बना सके? हमें सर थोड़ा सा आशुतोष जी, थोड़ा सा समय कम है, हम सबकी राय जानना चाहते हैं। संबित जी बताइए जल्दी से। संबित जी, सबको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, देखिए सबको विश्वास दिलाना पड़ेगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को जोड़ के देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो मर्डर हुआ है, जो वहां पे हुआ है दादरी में, वो तो बहुत ही खराब है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जहां तक बीफ का सवाल है, गोमांस का सवाल है, इस देश में, उत्तर प्रदेश में, लगभग सभी राज्यों में, बल्कि 7 एक राज्य को छोड़कर बीफ बैन है और वो कानूनन है। हिंदुस्तान की संविधान, गौरव जी जल्दी से अपनी बात कर दीजिए। गौरव जी, कि गौ हत्या बंद करना ये राज्यों का कर्तव्य है, तो हमें संविधान के अनुसार नहीं जीना चाहिए क्या? समय आपने संबित जी को दिया और उनसे जो प्रश्न किया गया कि डॉक्टर महेश शर्मा ने इस पूरी जो मर्डर हुआ उसको एक हादसा बताया, तो गौरव जी वो माहौल कैसे बने? नागर ने महापंचायत, अब तो घर में खाना पकाने में डर लगने लगा है लोगों को। जल्दी से गौरव जी, जल्दी से, समय कम है क्योंकि हमें प्रमोद जी की राय भी लेनी है। और पुलिस और प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए। ठीक है, और प्रमोद जी आप बताइए, कोई आपके पास? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, बहुत साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पे असफल हो गई है, चाहे महंगाई हो, चाहे सीमाओं की रक्षा हो, चाहे काले धन का हो, वो लगातार कोशिश कर रही वातावरण को सांप्रदायिक बनाने के लिए। वरना संबित जी को दादरी कहाँ है ये पूछने की जगह बताना चाहिए। देखिए प्रमोद जी, आपने भी नहीं बताया कि वो क्या तरीका हो। इनके एक प्रमोद जी बहुत धन्यवाद, आशुतोष जी, गौरव जी और डॉक्टर संबित पात्रा, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आप सभी वरिष्ठ नेताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि वो कम से कम आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की नहीं। आप नेताओं की, आपके राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वो माहौल बनाएं। इस देश का आम इंसान तो हमेशा मिलजुल कर रहता है, ईद और दिवाली पर एक दूसरे के घर जाकर सेवैयां और मिठाई खाता है। देखते रहिए आज तक।